डील ऑफ द सेंचुरी प्लान क्या था और किसने बनाया और इसका ग्रेटर इसराइल से ताल्लुक़ क्या है, इस सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। डील ऑफ द सेंचुरी प्लान। इस प्लान से पहले मैं आपको स्पेन पर मुसलमानों के ज़वाल का एक तारीखी वाक़या सुनाता हूँ। जब स्पेन के आखिरी मुसलमान बादशाह अबू अब्दुल्ला को ग्रेनाडा वार के बाद वहाँ से बेदखल कर दिया गया तो एक पहाड़ी की चोटी पर रोककर वो हिस्पानिया पर आखिरी नजर डालते हुए रोने लगा। तो उस वक्त उसकी माँ ने उसे एक तारीखी जुमला कहा और जुमला ये था कि उस चीज के लिए तुम औरतों की तरह मत रो जिसके लिए तुम मर्दों की तरह नहीं लड़ सकते। डील ऑफ द सेंचुरी प्लान को अमेरिका के सदर ट्रम्प ने जनवरी 2020 को नेतन्याहू के हमरा पेश किया और इसको फलस्तीन पर नाफिज करके इसराइल की सरजमीन की तवसी कर दी, यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाया और गाजा स्ट्रिप का 30% हिस्सा भी इसराइल को दिया। और ट्रम्प ने इस प्लान में मुसलमानों को तनबीह भी दी कि वो सुधर जाए, अदम तशद्दुद के फलसफे पर आ जाए और पिछली कहानी को भूल जाए। तो उस वक्त भी मुस्लिम उम्मा स्पेन के बादशाह अबू अब्दुल्ला की तरह सिर्फ रो रही थी, क्योंकि उस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में शाह फैसल, सद्दाम हुसैन और कज़ाफी जैसे मर्द लीडर नहीं बचे थे। जबकि इसराइल के सरजमीन की तवसी के लिए कुशनर ने कहा था कि मैंने 3 साल तक इस प्लान को बनाने के लिए मेहनत की। इस प्लान के बारे में तो कुशनर ने यहाँ तक कह दिया था कि उसने इस प्लान को बनाने के लिए 25 किताबों को पढ़ा और इतना बड़ा प्लान बनाया। इसराइल की मेहनत और मगरबी लॉबी की सपोर्ट से ऐसा लगता है कि वो ग्रेटर इसराइल बना के रहेंगे। फलस्तीन के सरजमीन पर अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि वो मुसलमानों के बीच एक ऐसी कौम को आबाद करे जिसे हिटलर ने दुनिया की मकार तरीन कौम कहा था और उसकी नस्लकशी करते वक्त बताया था कि अगर वो चाहते तो एक भी यहूदी जिंदा न बचता, मगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि लोग खुद देख लें कि मैंने उन्हें क्यों मारा था। इसलिए तो गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक के दोनों अतराफ इतने यहूदियों को आबाद किया गया कि वहाँ अब मुसलमानों के लिए रहने की गुंजाइश ही नहीं। जबकि बदकिस्मती से आज तकरीबन पूरा फलस्तीन यहूदियों के कब्जे में आ गया है। एक वक्त था जब ओआईसी के तहत मुसलमान अपने मकासद हासिल करने के लिए एक हुए थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए इसराइल के साथ जंग छेड़ी। ये 6 रोज़ा जंग बदकिस्मती इसराइल के हक में हुई क्योंकि अमेरिका और बरतानिया ने उसका साथ दिया। ताहम उस जंग ने मगरबी लॉबी को ये भी बावर कराया था कि मुसलमान एक भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस इत्तेहाद यानी ओआईसी को पारा पारा करने की बुनियादी कोशिश शुरू की। उस जंग का ऐलान करने वाले सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल थे। शाह फैसल की जंग में शिरकतदारी और 1973 में अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के साथ मुकालमा आज भी कान में गूंज रहा है। जब शाह फैसल ने अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को कहा कि हम अरब के रेगिस्तानों के साथ अब बुद्धू है कि हम खजूर खाकर गुजारा कर लेंगे, पेट पर फतर बांध लेंगे, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने भी खजूर खाकर इन रेगिस्तानों में जिंदगी बसर की है, इसलिए ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने आप पे तेल बंद कर दी तो आप सड़क पे आ जाएंगे। हम न तो अपनी इज्जत का सौदा करेंगे और नहीं पीछे हटेंगे। शाह फैसल की इस पॉलिसी और मजबूत अकीदे का पता चलने के बाद शाह फैसल को अमेरिका ने उसे अपने ही भतीजे के हाथों मार दिया और यूं मुस्लिम उम्मा की आवाज हमेशा के लिए दब गई। आज का सऊदी अरब खजूर पर गुजारा करने वाले नहीं है, इसलिए तो अरब ममालिक ने फलस्तीन के साथ साथ अपने जमीर का भी सौदा किया। अब तो ऐसा लगता है कि वो ग्रेटर इसराइल जरूर बना के रहेगा, जिसमें काफी अरब ममालिक को भी अपनी सरजमीन से हाथ धोना पड़ेगा और तब ये औरतों की तरह आंसू बहाते हुए सिर्फ देखते रहेंगे।